हेलो दोस्तों, चलिए आइए अब हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका जो यूनिट 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का यूनिट 2 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हम अपना इलस्ट्रेशन आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट किया था। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट की लिंक बना रखी है। प्लेलिस्ट में ये सारे लेक्चर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। किसी और इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर ना भी मिले आपको कोई, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मैंने प्रोवाइड नहीं किया होगा तो मैं रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपके पास में प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो उससे रिलेटेड भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 8 स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको अल्टीमेटली मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारा मोटिवेशन इज़ योर मोटिवेशन। ठीक है जी, तो याद रखिए। चलिए जी, तो जल्दी से अगर थोड़ा सा टाइम लेके अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सर जी कहते हैं कि ज्योति करके कोई लिमिटेड करके कोई कंपनी होगी, हमसे नाम से तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कहते हैं कि इनकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, ठीक है, और आपको कहा गया है कि प्रिपेयर करिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इनका। ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देंगे ईयर एंडेड 2001। कहते हैं नेट प्रॉफिट आपको गिवन है। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट गिवन है मतलब कि लगता है इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 25,000। और अगर ध्यान रहे सर, वैसे हमें इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट गिवन है और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं गिवन है कि बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सर ये क्या होगा सर, बिफोर टैक्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपको नेसेसरी कैलकुलेशन करके उसे बिफोर टैक्स लेके आना पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा। कहते हैं सर डिविडेंड पेड आपके पास में है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम कुछ चीज़ें तो साइड में लिखते चलते हैं कि कौन सी कहाँ पे एंट्री आएगी। ठीक है जी, सर जी डिविडेंड है, डिविडेंड तो फाइनेंशियल एक्टिविटी और पेड है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके आपको इसे माइनस करना चाहिए। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इसके लिए तो स्पेसिफिकली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे आप करते क्या है इसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाके माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा और प्रोविज़न नहीं आता। पेड कितना है ये हमें निकालना होता है, तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स पेड आपको दे रखा है, चलिए जी, तो ये वही चीज़ है ऊपर वाली, कैलकुलेशन देख लेंगे क्या है क्या नहीं। कहता है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, तो सेल ऑफ असेट आपने किया है, लॉस आपका 40 रुपीज़ है। ठीक है जी, देखिए जब सेल करते हैं, ठीक है, कोई असेट आप सेल करते हैं तो यहाँ पे दो एंट्री हो जाती है इसकी। सबसे पहली एंट्री के जो आपने सेल किया, ठीक है, वो सेल अमाउंट आपको लेना है, जितना भी है सेल अमाउंट लेना है, प्रॉफिट अमाउंट नहीं। सेल अमाउंट जो है वो आपने असेट है मतलब कि सेल किया, तो सेल अमाउंट को आप असेट की सेल अमाउंट को आप कहाँ पे लेके जाएंगे सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। सेल से पैसा मिलता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। दूसरा, जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसे पीएनएल में लेके जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, वो कहाँ जाता है सर, पीएनएल में। अब यहाँ पे हम पीएनएल नहीं बना रहे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमें सही करना पड़ता है अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो जो भी हमने पीएनएल में लेके गए एक्सपेंसेस है, लॉस है, प्रॉफिट है, उसे रिवर्स करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है सर, लॉस हुआ है तो पीएनएल में जाके वो लेस हुआ होगा, हमें यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा, एड बैक करेंगे। एड बैक क्या करेंगे सर, 40 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो एड बैक क्या करेंगे, 40 लाख। लेकिन सेल कितने में किया वो इन लोगों ने बताया नहीं। ठीक है, 40 के लॉस पे बेचा है, लेकिन असेट की वैल्यू कितनी है अगर वो मिल जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है सर, तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि 40 हमें जो है क्या करना है सर, पी है आपके पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर 40 रुपीज़ जो है, 40 लाख रुपीज़ आप ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना ऐड करना है ये हमें नहीं पता है सर जी। ठीक है, जैसे ही वो पता चल जाएगा काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कहते हैं सर बुक वैल्यू ऑफ द असेट सोल्ड, लीजिए जी, एक साथ दोनों चीज़ें गिवन है, ये दोनों इंटरलिंक। बुक वैल्यू आपको दे रखी है सर 185, मतलब कि बुक वैल्यू 185 है, 40 के लॉस पे बेचा है, मतलब कि मुझे बताइए सेल अमाउंट कितना होगा।
सेल अमाउंट कितना होगा सर, 185 की असेट थी, 40 रुपीज़ के लॉस, मतलब कि माइनस करेंगे सेल अमाउंट 145 लाख रुपीज़, 145 लाख रुपीज़ आपके पास में, दोनों चीज़ें मिल गई, काम ही ख़त्म हो गया। बढ़िया जी बढ़िया है। ठीक है, आगे बात करते। कहता है कि सर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है पीएनएल में। अगर डेप्रिसिएशन तो सर नॉन कैश आइटम है, अगर इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके इस चीज़ को माइनस करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके इस चीज़ को, सॉरी माइनस नहीं, ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में माइनस होता है। ठीक है, तो इसे रिवर्स करना है, मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड बैक कर देंगे, काम खत्म। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेल किया, उसका प्रॉफिट दे रखा है, 100 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। वापस से वही चीज़ सर, कोई भी असेट या फिर इन्वेस्टमेंट आप सेल करते हैं तो उसकी दो एंट्री बन जाती है। सबसे पहली एंट्री आपके पास में जो सेल किया है, ठीक है, वो उसका सेल अमाउंट पूरे का पूरा कहाँ पे जाता है सर, जो भी इससे रिलेटेड एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो भी पैसा मिला, कैश आया है, तो ऐड करना पड़ेगा, तो वो चीज़ ऐड कर देंगे। और दूसरी एंट्री प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो उस चीज़ को आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ये प्रॉफिट हुआ है ना, तो लेस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट ऐड होता है पीएनएल में, उसे रिवर्स करना है, मतलब कि लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो यहाँ पे दे रखा है 100 रुपये का है, मतलब कि 100 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो 100 लाख रुपीज़ जाके माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं बताया कि सेल अमाउंट कितना है, तो उसके लिए आगे बढ़ाते हैं, कहता है कि कैरिंग अमाउंट आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट का। लीजिए जी, वापस ऊपर की तरह ही कैलकुलेशन करवाई इन लोगों ने, कि साथ ही साथ दो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी इंटरलिंक, और कहते हैं कि खुद निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। कैरिंग अमाउंट कितना है, 27,765, 100 के प्रॉफिट में बेचा तो 100 रुपये ऐड कर दो, कितना आया 27,865। लीजिए, काम ख़त्म हो गया। दोनों को हाईलाइट कर दो, दोनों अमाउंट का आपको ट्रीटमेंट करना है, एक माइनस करना है और एक प्लस करना है। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सर जी इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुआ है ऑन द इन्वेस्टमेंट। लीजिए, इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट आपके पास में कहाँ पे जाता है सर, इंटरेस्ट इनकम रिसीव होता है, इंटरेस्ट इनकम आपके पास में। अच्छा जी, इसके भी दो ट्रीटमेंट हो जाएगी सर जी, इसके भी दो ट्रीटमेंट हो जाएगी। आप कहता है सर जी, एक आपके पास में इंटरेस्ट इनकम हुआ है तो ये आपके पास में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ऐड करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करना पड़ेगा सर। इंटरेस्ट इनकम हुआ है आपके पास में, सर जी ये तो सही है। दूसरा एक और ट्रीटमेंट हो जाएगा सर, इंटरेस्ट है पीएनएल में गया होगा, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम है पीएनएल में गया होगा, पीएनएल में जाके वो ऐड हुआ होगा। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर इंटरेस्ट हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, उसे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट को रिवर्स करना है, इनकम ऐड हुआ होगा, हमें लेस करना पड़ेगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके इसे लेस कर देना। ठीक है जी, इसे लेस कर देना। लो जी, इसका भी ट्रीटमेंट हमने क्या है कंप्लीट कर दिया। अच्छा नेक्स्ट बताइए, इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो सेम वही चीज़, इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपके पास में, तो बताइए सर इंटरेस्ट एक्सपेंस में थोड़ा सा ध्यान रखिए। इंटरेस्ट इनकम मतलब कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे ही इंटरेस्ट इनकम मिलती है, लेकिन इंटरेस्ट हम एक्सपेंस मतलब कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट किस पे होता है सर, लोन वगैरह पे, तो लोन वगैरह होता है वो तो क्या होता है सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और ये एक्सपेंस है तो माइनस करेंगे, केस कम हुआ होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट इनकम है तो इनकम किस पे होती है, इन्वेस्टमेंट पे, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस बोला जाए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का मतलब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम किस पे करते हैं सर, लोन वगैरह लिया होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कहते हैं कि सर इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास में कितना है सर जी, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके क्या करेंगे सर जी, माइनस कर देंगे। और दूसरा एक और सर, पीएनएल में जाता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें इसे क्या करना पड़ेगा सर, रिवर्स करना पड़ेगा। एक्सपेंस जो है वो लेस होते हैं तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा सर, ऐड बैक करना पड़ेगा। इसके बाद कहता है सर जी इंटरेस्ट पेड। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात कर दी इन लोगों ने। देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस होता तो मैं तो अभी मान के चल रहा था कि ये जो एक्सपेंस है आप पे भी कर रहे होगे, लेकिन इसने तो अलग से पेड दे रखा है, मतलब कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है सर, 10,000, पेड हमने 10,520 करा है। तो सर जी इम्पोर्टेंट पॉइंट कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप वही चीज़ लिखेंगे जो आपने पे करी है, मतलब कि 10,520। ठीक है, लेकिन सर
पीएनएल में वो चीज़ जाती है जो आपके पास में एक्सपेंस है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आप जो है, जो आप रिवर्स करने जा रहे हैं, एड बैक करने जा रहे हैं, वहाँ पे 10,000 होगा, वहाँ पे आपके पास में 10,000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे भी मार्क कर लेना। ये पूरे का पूरा इलस्ट्रेशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया कि सर जी कहते हैं पेड जितना है वो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो यही कहता है कि सर पेड और रिसीव्ड ये दो ही चीज़ हमें बताइए, तो हमने ये बता दिया। पीएनएल ये नहीं कहता, पीएनएल कितना एक्सपेंस है, कितना आपके पास में ये सारी इनकम है, ये सारी चीज़ें कहता है। एक्सपेंस तो 10,000 का है, 10,000 हम रिवर्स करेंगे, ठीक है जी सर। आगे कहता है कि सर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सर जी पढ़ाया था वर्किंग कैपिटल ये आपके पास में प्लस में दिख रहे हैं, मतलब कि ये करंट असेट है, करंट असेट इंक्रीज होती है, करंट असेट इंक्रीज होती है आपके पास में, करंट असेट इंक्रीज होती है, तो इसे तो लेस करना चाहिए, ठीक है। इसे क्या करना चाहिए सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके इसे आपको क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज़ हुआ है तो आप इसे लेस करेंगे, केस गया होगा, ठीक है, तो इसे लेस करेंगे। इसके बाद कहता है सर परचेज ऑफ फिक्स असेट मतलब कि इन्वेस्टमेंट में परचेज मतलब कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके माइनस कर दो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके माइनस कर दो। कहता है इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके माइनस कर दो, पैसा गया है, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन WIP आपके पास में कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ WIP, तो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मतलब कि आपका ये इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं मतलब कि इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके पास में क्या है सर, उसमें आपके पास में अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कि आधा काम हुआ है आधा बाकी है, जितना काम हुआ है ये बता रहा है आपके पास में। तो सीधी सी बात है सर, ये आपके पास में वर्किंग प्रोग्रेस क्या होता है सर, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, और ये एक्सपेंडिचर है मतलब कि माइनस करना पड़ेगा, केस गया होगा, ठीक है जी सर। इसके बाद कहता है प्रोसेस फ्रॉम कॉल इन अरियर्स, कॉल इन अरियर्स का मतलब होता है सर पैसा मिला होगा, पैसा आता है, लेकिन ये ध्यान रहे सर ये कॉल्स इन अरियर्स तो शेयर्स वगैरह से रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब कि सर शेयर वगैरह से रिलेटेड ये तो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और कॉल्स इन अरियर से मतलब कि पैसा मिलता है, अपने को मिलता है तो ऐड करेंगे। रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फ्रॉम कैपिटल प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपके पास में ग्रांट रिसीव हुई है आपके पास में। अब ध्यान रहे सर ग्रांट वगैरह है सर, इंटरेस्ट वगैरह है, ये चीज़ों पे हम देखते हैं कि सर मिला किस पे है, ठीक है। तो ग्रांट रिसीव हुआ है कैपिटल प्रोजेक्ट पे, कैपिटल प्रोजेक्ट मतलब कि आपके पास में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा, ठीक है जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके रिसिप्ट हुआ है तो ऐड कर देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके ये कितना है 12 ऐड कर देंगे। कैपिटल मतलब कि आपके पास में इन्वेस्टमेंट्स आपके पास में, ठीक है, वहाँ पे जाके ऐड कर देंगे, रिसीव हुआ है। इसके बाद कहते हैं प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपके पास में, ठीक है। बोरोइंग्स में आपने जो है प्रोसीड, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेके आए हैं, बढ़िया है भाई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेके आए। बोरोइंग लेने से पैसा मिलता है तो हम तो ऐड करते हैं, और बोरोइंग वगैरह लोन वगैरह फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके ऐड कर देंगे। इसके बाद कहते हैं प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, पैसा मिल रहा है ऐड कर दो, ठीक है, पैसा मिल रहा है ऐड कर दो। ओपनिंग केस लास्ट में तीनों एक्टिविटी हो जाए, उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे सर, उसे ऐड करेंगे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए सर, ये आपका आंसर आना चाहिए क्लोजिंग, ठीक है। चाहे आपके पास में कैश एंड बैंक का ओपनिंग ऐड करने से क्लोजिंग आंसर आना चाहिए, अगर आ गया तो आपका आंसर सही है, इसके बाद कुछ नहीं है ना, नहीं। चलिए जी, अल्टीमेटली हमने सारी चीज़ें वैसे कर ली है, ठीक है। आइए अब इससे सॉल्यूशन के साथ हम कंपेयर करके एक एक एंट्री करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या हमने जो कहा उसी तरीके से यहाँ पे एंट्रीज हुई है या फिर नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना था, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था सर इनकम टैक्स की इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि नेट प्रॉफिट है, बिफोर टैक्स ऐसा नहीं लिखा है, तो मतलब कि आफ्टर टैक्स हो सकता है, ठीक है। ऊपर से इन लोगों ने एक चीज़ दे दी, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मतलब कि सर यहाँ पे आपके पास में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसे बिफोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 प्लस 5,000 करना पड़ेगा, 30,000 आपके पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 को तो आपके एग्ज़ाम टाइम पे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे का पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने जो है डिविडेंड पे करा था। डिविडेंड सर किस चीज़ का? फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके माइनस करना था। क्या किया है इन लोगों ने? कितना था सर? 8,500। हाँ ये रहा। ठीक है, इतनी सारी एक्टिविटी है कि हमें अमाउंट से ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके माइनस करना था। इसके बाद मैंने कहा था सो प्रोविज़न आपके पास में फॉर इनकम टैक्स के लिए पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कर लेते हैं जल्दी से ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। चलिए यहाँ पे ही मैं कैलकुलेशन करवा देता हूँ। ठीक है सर जी, कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे इनकम टैक्स की। ठीक है, वैसे कोई कैलकुलेशन है नहीं, सिंपली छोटी सी एक, या फिर एक काम करता हूँ डायरेक्ट इसी को ही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सर जो पेएबल है, सर जी जो पेएबल है वो आपके पास में कहता है कि इनकम टैक्स बनता है, बनता इतना है। ठीक है, बनता इतना है मतलब कि 5,000 का इनकम टैक्स है, वो आप यहाँ पे ऐड करते हैं। जो पेएबल होता है वो आपके पास में ऐड होता है। लेकिन जो पेड है, ठीक है, इसका मतलब होता है आपने बनता कितना था उसमें से आपने पे कितना करा, बन कितना रहा था उसमें से आपने पे कितना करा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि सर ये पेड है। पेड यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में हम क्या करते हैं सर? माइनस करते हैं। और बनता कितना है उसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता, लेकिन वो आपके पास में ऐसी कोई चीज़ें निकालने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने करवा दिया। चलिए, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके लास्ट में इनकम टैक्स आप क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे, लेकिन कौन सा वाला अमाउंट? जो पेड है। ठीक है, तो क्या इन लोगों ने किया है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट में इनकम टैक्स होना चाहिए, ये रहा इनकम टैक्स पेड आपके पास में 4,248। ठीक है, इसके बाद क्या था नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है, इनकम टैक्स का काम हो गया। लॉस ऑफ सेल ऑफ असेट, मैंने कहा था सर एक काम करिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 145 ऐड करके आइए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 145 ऐड करके आइए, ये रहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 145। इसके बाद साथ ही साथ एक और काम करना, कहते हैं कि सर पीएनएल में आपने एंट्री करी होगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो एक काम करिए 40 ऐड करके आइए। 40 ऐड किया है, आंसर इज 40 ऐड किया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है ये बुक, ये दोनों इसी चीज़ के थे। डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना पड़ता है? एड बैक करना पड़ता है। 20,000 एड बैक किया है डेप्रिसिएशन, यस, लीजिए काम खत्म। कहते हैं इसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया, इसके बाद क्या है सर? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये दो इन्वेस्टमेंट की बातें थी। कहते हैं सर हमने यहाँ पे लिख ही रखा है, आप एक काम करिए इन्वेस्टमेंट में एक्टिविटी में जाइए, वहाँ पे ऐड कर दीजिए इतना अमाउंट। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इतना अमाउंट ऐड करना है, ये रहा 865, ये रहा 865। ठीक है जी, हमने कैलकुलेट कर रखा है। और एक और चीज़ सर, प्रॉफिट हुआ है पीएनएल में गया होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिवर्स करना पड़ेगा, 100 माइनस कर देना, कर दिया। ठीक है, इसके बाद कहता है सर इंटरेस्ट इनकम ऑन रिसीव, आपके पास में इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई थी तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करो क्योंकि केस बड़ा होगा। कितना था सर? ये 2,506, ये रहा। ठीक है, ऐड किया। और फिर दूसरा मैंने कहा था सर इंटरेस्ट है तो पीएनएल में गया होगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करने के लिए बोला था, ये रहा माइनस। ठीक है, चलिए, इसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड, ये दोनों एक साथ थे। कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है वो पीएनएल में जाता है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो 10,000 यहाँ पे रिवर्स करेंगे, ऐड। ठीक है, ऐड करेंगे, मैंने कहा था। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके इसे लेस करेंगे, लेकिन लेस कौन सा? पेड वाला अमाउंट लेस करेंगे। ठीक है सर, किया है फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये रहा 10,520। ठीक है सर, ये चीज़ भी क्लियर। इसके बाद कहता है सर वर्किंग कैपिटल में इंक्रीजमेंट, ये तो सिंपल सा ही पॉइंट था। कहता है कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप जो है इसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, ये तो आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 6 में भी मैंने पढ़ाया था, ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताइए। कहता है कि सर परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ फिक्स असेट परचेज करा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस करना चाहिए था। क्या किया है आपने? कितना अमाउंट था? 14,560, ये रहा। ठीक है, इसके बाद कहता है सर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये सारे के सारे। ठीक है, तो 3,850, 34,740 ये सारा माइनस करना था, ये लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है सर? इसके बाद कहता है सर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन WIP, ये भी मैंने ये तो अभी करवा दिया। कहता है कॉल्स इन अरियर फाइनेंशियल एक्टिविटी, और पैसा मिला है तो ऐड करने के लिए कहा था फाइनेंशियल में। ठीक है, कितना था सर? 2, ये रहा 2।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहता है सर ग्रांट वगैरह रिसीव हुई थी कैपिटल प्रोजेक्ट पे, कैपिटल मतलब कि इन्वेस्टिंग में जाके ऐड कर दो। ठीक है, कितना था सर 12। ठीक है, इसके बाद कहते हैं सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंशियल में जाके ऐड करने के लिए बोला था, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये रहा। ठीक है जी, सेम अमाउंट। इसके बाद तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो एक बार देख लेता हूँ सारी चीज़ें आ चुकी है ना। यस 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 यस, ओके ओके, या रेडी, कंप्लीट। तो अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो तीनों एक्टिविटी का टोटल ले लेना। ठीक है, पहले इंडिविजुअली सबका टोटल निकालिए, ऑपरेटिंग का कितना आया, फाइनेंशियल का कितना आया, इन्वेस्टिंग का कितना आया, सारी चीज़ें। ठीक है, तीनों चीज़ों का टोटल, फिर तीनों का टोटल यहाँ पे अल्टीमेटली लिखिए 1985, और फिर उसमें ओपनिंग ऐड करने से क्या क्लोजिंग आंसर आ रहा है, ये क्लोजिंग वाला आंसर यहाँ पे आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास में अल्टीमेटली क्या था सर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है जी, चलिए।